हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश इज इजी विद विशाल। तो आज हम लोग जिस पोएम को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है क्रॉसिंग द बार, रिटन बाय लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन। यहाँ पे मैं आपको दो बातें बताना चाहूँगा। पहली बात कि ये पोएम वो अपने बुजुर्गी में लिखा है, बहुत ही एजेड हो गए थे तब लिखा, और अपने बेटे से उन्होंने ये बात कही थी अपनी मौत के पहले कि मैंने अब तक जितने भी एडिशंस, जितने भी पब्लिकेशंस किए हुए हैं, उन सब में, सारी एंथोलॉजीज़ में सबसे लास्ट में इस पोएम को डालना। नंबर दूसरी बात कि जब वी एस नायपॉल की डेथ हो रही तो वो यही पोएम को लास्ट टाइम पढ़ते रहे, इवन उनके फैमिली मेम्बर्स भी उनके लिए इस पोएम को पढ़ते रहे। इसका जो रीज़न ये है वो ये है कि ये जो बार है बेसिकली ये एक तरह के डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक मेटाफर है जो ये कह रहा है कि टेनिसन अब इस बार को क्रॉस करेंगे और नई दुनिया में प्रवेश करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि टेनिसन भी कह रहे हैं कि हाँ, दिस इज़ द लास्ट बार, और मैं अपने पायलट को फेस टू फेस देखूंगा और उसके बाद मैं एक नए वर्ल्ड में जाऊंगा। तो ऐसा ही कुछ है। तो चलिए पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पोएम है क्रॉसिंग द बार, अब ये इसका टेक्स्ट है। 16 लाइन्स की पोएम है, छोटी पोएम है, सिंपल पोएम है। राइमिंग स्कीम बहुत ही आसान है। स्टार बार मी सी, तो सिंपल ए बी वाले फंडे पे ये चल रही है। तो मैं अब यहाँ पे इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करता हूँ। सनसेट एंड इवनिंग एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी, एंड मे देयर बी नो मॉर्निंग ऑफ द बार व्हेन आई पुट आउट टू सी। इवनिंग स्टार किसको रिफर कर रहा है भाई साहब? वीनस को। और सनसेट मतलब कि एंड ऑफ द डे। और एंड ऑफ द डे एग्जैक्टली अगर पोएम के मेटाफोरिकल तरीके से देखा जाए तो ये एंड ऑफ द लाइफ है, ठीक है। और वीनस ये भी रात में ही निकलता है। तो कह रहा है कि ये जो एंड है, ये जो सनसेट है, ये जो इवनिंग स्टार निकल रहा है, ये एक तरह की क्लियर कॉल है। किसके लिए? मेरे के लिए। अब मी यहाँ पे स्पीकर है, स्पीकर यहाँ पे जहाँ तक है टेनिसन खुद ही है। कह रहे हैं कि ये एक तरह का मेरे लिए कॉल है। क्या कह रहा है? कि मे देयर बी नो मॉर्निंग एट द बार। तो जब ये जो बार आएगी, ये मेरे लिए जो बाधा है, ऑब्स्टिकल है, ठीक है, ये मेरे लिए, इस पर मैं रोऊंगा नहीं, चिल्लाऊंगा नहीं कि अरे मेरे साथ तो एक दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, ठीक है। तो मैं उसके पार जाऊंगा, मैं बार को क्रॉस करूंगा, पुट आउट टू सी। जब मैं अपना सफ़र तय करूंगा, स्टार्ट करूंगा, तो फिर मैं बार के लिए परेशान नहीं होने वाला, अपने लाइफ में आने वाली डिफ़िकल्टीज़ के लिए परेशान नहीं होने वाला हूँ। बट सच अ टाइड एज मूविंग सीम्स अस्लीप, टू फुल फॉर साउंड एंड फोम। तो कह रहा है कि जब वो सेल कर रहा होगा तो कैसी टाइड्स आएंगी? हाई टाइड आएंगी। अब हाई टाइड का मतलब यहाँ पे क्यों है? क्योंकि ये जो है फुल ऑफ क्या है? साउंड एंड फोम। मगर ऐसी टाइड में भी मैं एकदम कंफर्टेबल रहूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगेगा जैसे मैं सो रहा हूँ, आराम से मैं पार कर जाऊँगा। और ये इसलिए भी आएगा क्यों? क्योंकि ऐसी टाइड ही है जो कि मुझे पार करा देगी बाउंडलेस डीप की तरफ, और बार को पार करने में मेरी हेल्प करेगी। तो जब भी कोई भी ऑब्स्टिकल आएंगे तो ऐसी ही टाइड है जो कि मुझे पार करा देगी और मैं अपना सफ़र कंटिन्यू कर सकूँगा। ट्विलाइट एंड इवनिंग बेल, तो सेम वही चीज़ है जैसे कि पहली लाइन में बोला था उन्होंने, यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं। जैसे उस पर सनसेट बोला, यहाँ पे ट्विलाइट बोल रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने बोला वीनस के लिए बारे में बोला उन्होंने, इवनिंग स्टार, यहाँ पे इवनिंग बेल बोल रहे हैं। बात वही है। एंड आफ्टर दैट द डार्क, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? डार्कनेस शुरू हो जाएगी। मे देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल। अब देखिए ये साफ साफ दिख रहा है कि एंड ऑफ लाइफ मीन्स अब वो कहाँ जा रहे हैं? लास्ट बार, लास्ट जो डिफ़िकल्टी है, लास्ट जो बाधा है, लास्ट जो ऑब्स्टिकल उनकी लाइफ में आने वाला है, वो क्या है? डेथ है। तो फिर जब मैं स्टार्ट करूँगा, व्हेन आई एम्बार्क देयर शुड बी नो सैडनेस। तो वो कोई कोई ड्रामा नहीं चाहता है अपनी मौत पे। इवन वो लोगों को सैड होना भी नहीं चाहता है। वो कहता है कि मुझे गुड बाय करने भी मत आना, बस मैं जाना चाहता हूँ। ओके। फॉर दो, ये जो है इसको बोलते हैं दो, GH। फ्रॉम आउट आवर बॉर्न ऑफ टाइम एंड प्लेस। अब ये जो है पहली हिंट है इस डेथ के लिए। क्यों? क्योंकि जब ये जो, देखिए भाई साहब, आप किसी बोट पे बैठे हो और कोई भी बोट आपको टाइम और प्लेस से बाहर तो नहीं ले जा सकती है। तो सिर्फ एक ऐसी बोट है, डेथ ही, जो कि आपको टाइम और प्लेस से बाहर ले जाएगी। मतलब कि मैं टाइम और प्लेस से पैदा होने वाली चीज़ों से क्या होना चाहता हूँ? बाहर होना चाहता हूँ। द फ्लड में बियर मी फार। तो ये जो वेव है, फ्लड मतलब यहाँ पे वेव से है। तो वेव जो है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो मुझे बियर करके एकदम पार ले जाए। और उसके बाद क्या कहता है? आई होप टू सी माई पायलट, पी कैपिटल।
तो रिफ़र कर रहा है किसको? गॉड को। ठीक है, तो गॉड ही उनके पायलट हैं। कहते हैं कि अब मैं अपने पायलट को फेस टू फेस देखना चाहता हूँ। व्हेन आई हैव क्रॉस्ड द बार, तो जब मैंने बार को क्या कर चुका हूँगा, जब मैं पूरा का पूरा बार क्रॉस कर गया हूँगा, जब मैं अपने लाइफ को पूरी तरह से जी चुका हूँगा और ये जो डेथ वाला एक लास्ट जो बार बचा है इसको पार कर जाऊंगा, तो मुझे मेरा पायलट दिखेगा जिससे मैं लूँगा, उसकी आंखों में फेस टू फेस देखूंगा। ये मेरी लाइफ का लास्ट सफ़र होगा। ओके, तो दिस वॉज द वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।